Good morning, my dear student. Today we learn laws of exponent for a real numbers. That is the last topic of the chapter number 1. हम सब लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. हमने कुछ लॉज लिखे हुए हैं, एक बार हम उनको रीडिंग कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.6 पे आएंगे और आज हम लोग 1.6 के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो पहला लॉ क्या है कि a की पावर n इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n. क्या कहता है लॉ? ये a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n. इट मीन्स a क्या है? दैट इज a पावर m. a को हम लोग क्या कहते हैं? बेस. दैट इज ए बेस. और n क्या है? पावर. दैट इज ए पावर. तो अगर मैं देख रहा हूं कि दोनों में बेस सेम है, if बेस सेम देन पावर शुड बी ऐड. अगर दोनों का बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. नाउ हियर इन सेकंड a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n. अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो रही है? माइनस हो जाएगी. और a की पावर m होल पावर n यानी पावर के ऊपर भी पावर अगर लगा हुआ है, a की पावर m, a की पावर होल पावर n इज देयर, देन मल्टीप्लाई ऑफ पावर m इंटू n यानी कि a की पावर mn हम लोग लिख सकते हैं. फिर है a की पावर माइनस m. अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव है तो पहले हमें उसको क्या करना होगा? पॉजिटिव बना के ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो पॉजिटिव कैसे? उसका रेसिप्रोकल अगर कर दें तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगी. ऐसे ही है a की पावर 0 दैट वैल्यू इज 1. किसी की भी कोई भी बेस हो, कुछ भी इसके अंदर लिखा हो, कुछ भी एनी वेरिएबल, कांस्टेंट, एनीथिंग, इरेशनल नंबर, रेशनल, कुछ भी लिखा हो, बट इफ 0 इज देयर यू कैन से दैट आंसर इज 1. सिमिलरली a की पावर m होल पावर माइनस n. तो मैंने पहले ही ये हम लोगों ने देखा कि a की पावर m होल पावर n और ये दोनों ही सेम प्रॉपर्टी को, सेम लॉ को इंडिकेट कर रही हैं. m इंटू n, यहां भी m इंटू माइनस n हो रहा है, इसलिए a की पावर माइनस m n हो जाएगा. लास्ट में a की पावर m इंटू b की पावर. अगर बेस डिफरेंट है, बेस अलग अलग है, लेकिन पावर अगर इसकी एक जैसी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a b होल पावर m. तो ये तो बात थी इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की. अब चलते हैं कुछ एक्सरसाइज में. सो एनसीईआरटी में जो दिए गए क्वेश्चन वो बहुत ही आसान है. मैं थोड़े एक्स्ट्रा आपको मैं कराता हूं और आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अपने आप करेंगे. तो एक क्वेश्चन लेते हैं. 27 पावर 10 इंटू 27 पावर 5. तो हमने क्या देखा इसमें? ये बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा? कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ. देन आंसर इज 27 10 प्लस 5 दैट इज ए 27 की पावर 15. और इसको आगे ले चलेगा 27 के अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो इसको और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इस 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 और होल पावर क्या? 15. देन नाउ अप्लाइड थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर लॉ. पावर का पावर से मल्टीप्लाई, तो 15 3 जा 45. तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 की पावर 45. समझ में आ गया होगा सबको. आगे चलते एक और क्वेश्चन देखते हैं. वन मोर क्वेश्चन. 11 की पावर 2/3. हाँ, एक चीज और तुमको बताना है आप लोगों को कि जो लिखने का तरीका है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या मैंने कहा 2 की पावर 3 तो ऐसे लिख दिया. अब 2 की पावर 3 या 23 को समझ में नहीं आ रहा. तो लिखते समय थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आपकी पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी. पावर जो होगा, पावर को हमेशा मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, पावर हमेशा कहां बैठती है? कंधे पर बैठती है. सर पे नहीं बैठेगी, कमर पे नहीं आएगी, कहां आएगी? कंधे पर आएगी. कैसे? 2 की पावर 3 और हम जिसको कंधे पर बैठाएंगे वो हमारे वेट से थोड़ा कम होगा. इट मीन्स
साइज में ये 3 छोटा होगा किससे? 2 से। ऐसा भी नहीं कि 2 की पावर 2, ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा साइज इसका इस बेस से छोटा होगा, कॉमन सेंस की बात है ना। तो लिखने में थोड़ा ध्यान रखना है। तो 11 की पावर 2/3 इंटू 11 की पावर 1/3 इंटू है, बीच में ये डॉट अगर लगा है, डॉट डॉट मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है, ये डॉट है, डेसिमल नहीं है, ध्यान रखना है। सो नाउ यू सी बेस सेम, इट मीन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? 11 की पावर 2/3 प्लस 1/3, देन बेस सेम, just you solve the power, then you will get 3 plus 2 plus 1 upon 3, so that is a 11 की power 3/3, 3 cancel, so what is the answer? Answer is 11। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 144 पावर -2। चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कशन। 144 रूट के अंदर है और पावर क्या है? -2। सो फर्स्ट वी रिमूव दिस रेडिकल साइन, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। तो 144 -2 होल पावर, जब भी कोई रेडिकल साइन रिमूव होगा तो मुझे यहां इसका ऑर्डर देखना पड़ता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ऑर्डर देखना। यहाँ ऑर्डर क्या है? अगर कुछ भी नहीं लिखा है इट मीन्स देयर इज 2, यहाँ ऑर्डर क्या है? 2 है। और जो भी जब यहां से रेडिकल साइन रिमूव होगा तो वो 2 यहाँ पर अपॉन में आएगा, 1/2। सपोज दैट देयर इज 3, देन वी राइट 1/3, 4 इज देयर, लेकिन कैसे पता चलेगा? देखो एक सिंपल सी चीज हमें लिखने का एक और मेथड है, ऐसे लिखा है, सो दैट इज ए 2, बट 6 इज देयर, तो 6 ऐसे नहीं लिखा होगा, दैट इज रॉन्ग। ये 3 इंटू √6 है। अगर ये ऑर्डर में तो इसका साइज छोटा होगा, और कैसे लिखा होगा? 3 लाइक दिस। तो ये ऑर्डर में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मुझे लिखते समय इस बात को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने क्वेश्चन में चलते हैं। यहां रेडिकल साइन रिमूव किया तो क्या आ गया? यहाँ पर 1/2, दैट इज 1/2। और पावर का हमेशा पावर से क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो देखते हैं क्या आएगा? 144 और पावर -2 इंटू 1/2, सो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। देन 144 पावर -1, और पावर -1 मीन्स फोर्थ नंबर लॉ 1/a की पावर m, इट मीन्स व्हाट इज द आंसर? 144। इसने सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा सा। x अपॉन x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b, होल पावर a प्लस b इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a एंड होल पावर c प्लस a। चलिए देखिए, एनसीईआरटी में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए गए, इसीलिए हमने थोड़े से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करा रहा हूं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो सिंपल क्वेश्चन है, आप 10 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आए करने में, थोड़ा समय भी लगे और मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहां देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो पावर यहां देख रहे हैं दोनों के बेस सेम है, यहाँ पावर a है, यहाँ पावर b है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ इसमें अप्लाई हो रहा है देखते हैं। इसमें सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है, क्या कि जब a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n होता है तो क्या आएगा? a की पावर m माइनस n। तो इसको कैसे लिखना है? x की पावर a माइनस b और होल पावर क्या आएगा? a प्लस b मल्टीप्लाई सिमिलरली
x की पावर b माइनस c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। तो इस तरह से हमने सेकेंड लॉ का यूज किया। अब हम लोग करेंगे किस लॉ का यूज, देखिए देखो ध्यान से, थर्ड लॉ का यूज करें। a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn। सो यहां पर भी कंपेयर कराओ, x की पावर m की होल पावर n क्या आ जाएगा, x की पावर a माइनस b एंड a प्लस b। समझ में आ रहा होगा सबको, दैट इज वेरी सिंपल। और वैसे भी मैं बोलता हूं मैथ इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, मैथ से सिंपल कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सो x की पावर b माइनस c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई, अब ये इसे सिमिलरली यह c माइनस a होल c प्लस a। क्या नोटिस किया हमने कि x की पावर जो लिखी a माइनस b एंड a प्लस b, सबको मालूम होगा कौन सी आइडेंटिटी है ये, 8th क्लास में लोग पढ़ के आए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ क्या है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलिए, तो ये थर्ड नंबर आइडेंटिटी का हम लोग यूज किया। अब मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी, तो फिर से मैं पहुंचूंगा कहां, फर्स्ट में। क्यों, बेस सबके सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। सो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, बस लिखने में ध्यान रखना, बेस लगना चाहिए कि बेस है, और ये पावर हमेशा आपके सोल्जर पे रहेगी, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखते हैं a स्क्वायर से ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसमें सभी कैंसिल हो गए, क्या आ गया, x की पावर 0। और ये कौन सा लॉ, फिफ्थ नंबर, इफ x की पावर 0 देन आंसर इज 1। तो ऐसे हम लोग ये प्रूव करने के लिए भी आता है कि प्रूव दैट इज ए 1 या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो आई होप दैट all of you understood this solution. So come to next, one more question सिंपल है, इसके कोई डिफिकल्ट नहीं। एक अलग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 ऑर्डर 5। देखिए, फाइंड x। इस क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो बेस दोनों का सेम है। अगर बेस सेम है तो हमारा लॉ सेकेंड अप्लाई यहां पर हो जाएगा, क्या आएगा, 2 की पावर 5x माइनस x इक्वल टू, और जैसा मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया, जितना जो भी ऑर्डर होगा वो रेसिप्रोकल होके उसकी पावर में आ जाएगा। तो 2 की पावर 20 होल पावर क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 की पावर 5x माइनस x कितना होता है, 4x इक्वल टू, और पावर का पावर से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी कौन सी है, थर्ड, 2 की पावर 20 इंटू 1/5, 5 4 जा 20, देन 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर 4। अब कंपेयर कराना, क्या कंपेयर, कि दोनों साइड में देखना है, एक मोनोमियल है, सिंगल वैल्यूज है, दूसरा इनका बेस दोनों का सेम है, इट मीन्स नाउ पावर आल्सो बी इक्वल। सो therefore 4x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4/4, so x equal to 1, so that is a answer। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिखा 4x minus 7 order is 3, or you can say cube root of 4x minus 7 equal to 5, then find the value of
x। तो देखते हैं क्या करना है। 4x माइनस 7 वी कैन राइट 4x माइनस 7 होल पावर 1/3 इक्वल टू 5। x की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब यहां पर से ये 1/3 हटेगा। 1/3 को मुझे कहां ले जाना है, राइट साइड में ले जाना। तो ऐसा कोई मैंने यहाँ पे नहीं सीखा जहां पर इसका पावर इधर ले जाना, ऐसा कोई रूल नहीं आया यहाँ पे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी कि a की पावर m इंटू n, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे a की पावर mn मिलता है। यानी कि 1/3 में अगर 3 का इंटू हो जाए तो ये 3 नीचे से हट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे कुछ ऐसे। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे देन वी गॉट 4x 1/3 into 3, so 4x minus 7 whole power 1/3 into 3 equal to 125। 3 रिमूव हो गया तो क्या आया, 4x minus 7 equal to 125। then 4x equal to 125 plus 7, then 4x equal to 132, then x equal to 33। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो दैट इज आंसर। तो ऐसे हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश किया। और आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज है आपकी 1.6, और इसके बाद आपको एक वर्कशीट भी मिलेगी जिसको आपको प्रॉपर तरीके से करना है। आप अपनी फेयर कॉपी में चैप्टर नंबर 1 पूरा अच्छे से एनसीईआरटी से कंप्लीट करके चलना है आपको। तो यही हमारा होमवर्क है, और एक आपको वर्कशीट मिलेगी, वो भी आपको अपनी एक कॉपी में मेंटेन करते हुए चलना है, प्रॉपर तरीके से चेक होगा और आपको उसके नंबर भी मिलेंगे।